हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं विशाल, आप लोग का मैथ्स मेंटोर स्वागत करता हूं परीक्षा दृष्टि के आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले साल सीसेट के पेपर के अंदर 5.5 लाख से ऊपर बच्चे फेल हो गए थे और उसका मेन कारण मेरा ये सब्जेक्ट था। रीजनिंग और मैथ्स यही मेन कारण है, क्योंकि पीसीएस के बच्चे इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग तो केवल क्वालिफाइंग मार्क्स देकर जाएंगी, तो उसे क्यों ही पढ़ें। वो लोग अपने मेन सब्जेक्ट को पढ़ने में लगे रहते हैं। यही गलती सभी लोगों ने की, तो इस गलती को ना दोहराएँगे, क्योंकि उन 5.5 लाख बच्चों में से कई सारे बच्चे ऐसे भी थे जो कि क्वालीफाई कर गए थे अपना प्री एग्ज़ाम, लेकिन सीसेट के अंदर क्वालीफाई नहीं थे, जिसकी वजह से उनकी पूरी की पूरी साल और पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। अब फिर से उन्हें कम से कम 1 साल का वेट करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, ये गलती हमको दोबारा नहीं दोहरानी है, और इस गलती को ना दोहराने के लिए हमें क्या करना होगा, अपनी मैथ्स और रीज़निंग को सॉलिड करना होगा। तो हम लोग देखेंगे कि चैप्टर वाइज़ किस चैप्टर में से आप लोग का सिलेबस क्या रहा होगा, और हर एक चैप्टर में से कौन-सा चैप्टर हमारा इम्पोर्टेंट है, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आए होंगे। तो चलिएगा, हम लोग अपने एनालिसिस जो कि हमने 5 साल के पेपर को उठाकर किया है कि कौन-सा चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन-सा चैप्टर थोड़ा-सा हम उसे फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। तो देखिएगा, चैप्टर वाइज़ हम लोग एनालिसिस देखने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहला चैप्टर आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, टाइम एंड वर्क, जिसके 2021 के अंदर 2, 2020 के अंदर 1, 2019 के अंदर 1 भी नहीं, 18 के अंदर 1 और 17 के अंदर 1 भी नहीं। तो इस हिसाब से देखा जाए, पिछले 4 साल में उसने 4 पिछले 5 साल में उसने 4 नंबर दिए हैं, तो टाइम एंड वर्क आपका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है, और अगर हम 2021 के हिसाब से करें तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आगे देखेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, 2021 में 2, बाद बाकी कुछ वर्षों में 2019 में 1 आया है। आगे देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस का बेशक 2021 में प्रश्न नहीं आया, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर वर्ष उसका लगातार एक ही सही लेकिन प्रश्न आ रहा है। आगे हम लोग देखेंगे सीआई एंड एसआई, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज जिसे हम कहते हैं, और साधारण ब्याज। इनमें से 2 पिछले साल में 2 प्रश्न आए थे, और 1 साल छोड़ के अगर 2020 को छोड़ दिया जाए तो हर साल इसमें से 1 प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो इसे भी हम नहीं छोड़ सकते। अलजेब्रा को हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं, क्योंकि इस 2021 को छोड़ दिया जाए तो हर वर्ष इसमें से 3 या 4 प्रश्न आ रहे हैं, तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो अलजेब्रा के आगे मैंने इम्पोर्टेंट मार्क इसीलिए भी लगाया है। आगे मेंसुरेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे तो आप छोड़िए ही मत। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर 2021 को छोड़ दिया जाए तो हर वर्ष इसमें से 4, 3, किसी वर्ष 2, किसी वर्ष 3 ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे अगर हम बात करें स्टैटिक्स, जिसमें आप लोगों का जो मेन काम है, आप लोग देखेंगे इसमें से हर एक वर्ष प्रश्न आ रहा है। किसी वर्ष 3, तो पिछली बार 1 आया था, तो उसके पहले 2, इसके बाद 2, इसके बाद 1, यानी कि हर वर्ष एक प्रश्न तो आपको देखने के लिए मिल ही रहा है मिनिमम, और उससे ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। सेट थ्योरी, वैसे ही सेट थ्योरी का अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा प्रश्न आप लोगों के पिछले 5 साल में आए नहीं हैं, लेकिन लगातार ज़रूर आए हैं। कभी 2 आ रहे हैं, तो कभी 1 आ रहा है, लेकिन आ रहा है हर वर्ष। आगे अगर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी का पिछले 2020 में मात्र 1 क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, और इसे आप लोग फॉर ग्रांटेड थोड़ा-सा ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हमारे पास समय बचेगा तो हम इसको भी पढ़ेंगे। पहले हम अपनी जो सॉलिड जो चैप्टर्स हैं, उन्हें हम सबसे पहले निपटाएँगे। आगे चलते हैं, अगर मैं आगे बात करूँ और कौन से चैप्टर हैं आपके सिलेबस में, देखिएगा। ये रहा आपके सामने मेन चैप्टर नंबर सिस्टम, इसमें आप इंपॉर्टेंट मार्क लगाइए। ये तीसरा चैप्टर है जिसके आगे मैं इंपॉर्टेंट मार्क लगा रहा हूँ, क्योंकि आप इसका वेटेज देखिए भाई। कितने सुंदर-सुंदर मार्क्स आपको देकर जाएगा अगर आपने इसे पढ़ लिया। और मैथ्स के अंदर मेंसुरेशन के बाद सबसे बड़ा चैप्टर नंबर सिस्टम ही है आपका, जो कि आपका दिमाग थोड़ा-सा खाने वाला है। लेकिन आप हैं पीसीएस के एस्पिरेंट, आप तो कर ही जाएँगे, तो रहिएगा मेरे साथ। आगे चलते हैं ऐज के प्रश्न। ऐज के प्रश्न की बात करूँ तो ऐज का प्रश्न भी ऐसा है कि आप देखेंगे ऐज का हर वर्ष एक प्रश्न आ रहा है, केवल 2018 को छोड़ के, तो 2017 ने उसकी कमी पूरी कर दी थी 2 प्रश्न लाकर। आगे अगर हम बात करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी आप देखेंगे पिछले वर्ष 3 क्वेश्चन आए हैं, बाद बाकी हर वर्ष 1 या 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। आगे बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, यानी कि आपके उम्र के हिसाब से, आपके माता की उम्र, आपके पिता की उम्र इतनी है, तो आपकी उम्र कितनी होगी। इस तरीके के क्वेश्चन कई सारे आते हैं और लगातार आते हैं, इसीलिए भी ये थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। आगे बात करेंगे एवरेज और एलसीएम, एचसीएफ, इन दोनों से, हालाँकि आप लोग एसएससी के स्टूडेंट नहीं हैं, आप लोग को सीसेट क्वालीफाई करना है, तो इन दोनों को आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2020 में एक प्रश्न आया था आपका एवरेज से, और लासा और मासा से एकमात्र क्वेश्चन आया था 2019 में। आगे अगर हम बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन से, तो इसके आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। आपको लगभग ऑल्टरनेट वर्ष में आपको इसके प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है, और कितना मिल रहा है? 1। तो कायदे से
हम जब एलसीएम, एचसीएफ वगैरह इन सब को छोड़ रहे हैं, हम अगर प्रॉफिट लॉस और रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लें तो आप डीआई अपने आप ही कर लेंगे, तो इसकी आपको पढ़ने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम 2 या 3 क्लास इसकी भी लगा देंगे। आगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस एसटीडी, वो फ़ोन वाली एसटीडी नहीं, ये स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस है, याद रखिएगा। इसमें से भी हर वर्ष आपको लगभग-लगभग क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं पिछले 2 सालों में, तो याद रखिएगा, छोड़ तो हम इसे भी नहीं सकते। तो ये था पूरा करीब आपके सामने 12 से 15 टॉपिक, जिसमें हम लोग आगे जाके काम करने वाले हैं और हर वर्ष कितने-कितने चैप्टर आप लोगों के जो है मार्क्स के वेटेज के हिसाब से हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को निपटाएँगे, ताकि आप सीसेट के अंदर कर सकें क्वालीफाई। अगर आप देखेंगे तो हर वर्ष मैथ का वेटेज 15 से लेके 20 नंबर के बीच में रहा है। तो इस चीज़ को याद रखिए, मैथ को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, स्पेशली सीसेट के लिए। तो चलिएगा, मिलते हैं आप लोगों से मेन क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।